अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट तैयार किया है क्योंकि आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी जर्मन सीख चुके हैं और सीख भी रहे हैं। तो मैंने आज एक, चूंकि जो आपको पता है लेजन में एक पोर्शन होता है जो स्प्राख बाउस्टाने का, जो लेजन के अंदर आपको आता है, ठीक है। तो ये बे आइंस का एक टेस्ट है जो मैंने तैयार किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सबसे यहाँ पे आपको साइड पे खाली जगह लिखी भी नजर आएगी, ठीक है। और उसके नीचे आ बे से तीन आपको ऑप्शन दी जाएंगी। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने बताना है, ठीक है जी। सही है। तो सबसे पहले आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है जी। सवाल नंबर 1 है कि इश वार गेस्टन खाली जगह माइनर फ्रॉइंडिन। जी, ऑप्शन है बाय, नाख और डासू। इन तीनों में से क्या जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे आपने बतानी है प्लीज, ठीक है। इश वा गेस्टन खाली जगह माइनर फ्रॉइंडन, मैं कल अपनी दोस्त के पास था। जी, क्या आएगा? बाय, नाख और डासू। जी, बाय आएगा यहां पे है। जो फर्स्ट ऑप्शन है बाय इज द करेक्ट आंसर है। यहां पे ऑप्शन आ इज द करेक्ट आंसर। मैं कल अपनी दोस्त के पास था है। बाय तब लगाते हैं, बाय प्रेपोजिशन तब लगते हैं जब आप किसी के पास हो, किसी की तरफ गए हो, तो किसी की तरफ हूं, ठीक है, तो बाय लगता है। नंबर 2, देर श्लूसल लीक्ड है, चाबी पड़ी हुई है खाली जगह देम टिश, चाबी मेज पर रखी है, खाली जगह। ऑप्शन 3 है आउफ, अन ओडा इन, चाबी मेज में आउफ, अन ओडा इन तीनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट लगेगी बताइए जी। हैं, ऑप्शन आ इज करेक्ट आंसर। द श्लूसल लीक्ड आउफ देम टिश, यानी चाबी जो है वो मेज पर रखी है, ठीक है जी। नंबर 3, वी आर फॉरन, ठीक है, हम जा रहे हैं यानी ड्राइव करके जा रहे हैं, ठीक है। मॉर्गन यानी कल, ठीक है। खाली जगह दी बेरगे, हम कल पहाड़ों की तरफ या कल पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या लगेगा? अन, इन ओडा नाख, ठीक है। वी आर फारन मॉर्गन खाली जगह दी बेरगे, अन इन ओडा नाख, इन दी बेरगे गेनाओ, हम कल पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वी आर फारन मॉर्गन इन दी बेरगे, हम कल पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे इन जो है ये वेक्सल प्रेपोजिशन है, यहां पे मैं बताता चलूं आपको, जो कि अकोजाटिव और दाटिव दोनों तरह से मतलब लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पे चूंकि जा रहे हैं बेवेगुंग हो रही है तो इसलिए यहां पे अकोजाटिव होगा, और क्योंकि बेरगे जो इसका आर्टिकल दी है वो चेंज नहीं होता, इसकी वजह से दी लिखा जाएगा। नाउ अगला नंबर 4 है कि दी लैंप पे हैंग्ड, यानी कि लैंप जो है वो लटक रहा है, खाली जगह दे डिक, यानी छत के ऊपर लटक रहा है। auf, über oder unten। जी, जी ठीक है। देर लाम्पे हैंग्ड, क्या लगेगा तीनों में से? हैंग्ड खाली जगह देर डिक, जी। ऊबर देर डिक, यानी जो लैंप जो है वो छत के ऊपर लटक रहा है। समझा रही बात आपको? तो ऊबर आएगा यहां पे, ओके। तो यानी कि ऊबर हम नॉर्मली इस सूरत में भी लगाते हैं कि जब जो कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी हो या लटकी हो तो सूरत में भी ऊबर लगता है, ठीक है। ऑफ तब लगता है जब कोई चीज किसी चीज की सतह के ऊपर, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि चाबी मेज पर पड़ी हुई है तो वो उसके ऊपर, मेज के ऊपर पड़ी है, इस वजह से ऑफ लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई चीज किसी सतह से, जमीन से या किसी चीज से ऊपर फासले पर लटकी हो या रखी हुई हो तो उसमें ऊबर लगता है, तो यहां पे ऊबर आएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है। नंबर 5 अगला क्वेश्चन है, एर वॉन्ट शोन लांग डॉइचलैंड, वो काफी लंबे अरसे से जर्मनी में रह रहा है, जी। एर वॉन्ट शोन लांग, आ बे से, नाख, इन ओडा आउफ, इन दोनों में से क्या ऑप्शन आएगी जी? एर वॉन्ट, ठीक है, शोन लांगे इन डॉइचलैंड, हैं वो काफी लंबे अरसे से जर्मनी में रह रहा है, हैं। एर वॉन्ट शोन लांगे इन डॉइचलैंड, ऑप्शन बे इज करेक्ट आंसर, जी। अगला है, खाली जगह से जुमला शुरू हो रहा है। मोन्टाग habe ich einen Termin beim Arzt, के पीर के दिन मेरी डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट है। सही है जी। अम ओडा इन,
ठीक है, am Montag oder in Montag. Am Montag, genau, am Montag habe ich einen Termin beim Arzt. ठीक है, पीर के दिन मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नंबर 7, wir treffen uns, ठीक है, खाली जगह 2 Stunden, हम 2 घंटों में मिलेंगे, हम 2 घंटों में मिलेंगे। für, nach oder in, बताइए, für, nach oder in, wir treffen uns in 2 Stunden, in 2 Stunden, हम 2 घंटों में मिलेंगे। इन आएगा, ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर हियर। नंबर 8, ich bin, खाली जगह, einer Woche aus dem Urlaub zurückgekommen, मैं 1 हफ्ता पहले छुट्टियों से वापस आया हूं। ठीक है, seit, vor oder nach, ये 3 ऑप्शन है, कौन क्या लगेगा इसमें बताइए। ठीक है, तर्जुमा मैंने आपको उर्दू में बता दिया है। ich bin खाली जगह, einer Woche, मैं 1 हफ्ता पहले, ठीक है, aus dem Urlaub zurückgekommen, मैं 1 हफ्ता पहले छुट्टियों से वापस आया हूं जी। ich bin vor einer Woche, या ich bin vor einer Woche aus dem Urlaub zurückgekommen, vor का मतलब था पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, तो एक आएगा है, तो einer आ जाएगा। ठीक है, तो for का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पे B इज करेक्ट आंसर। नंबर 9, er arbeitet schon, वो काम कर रहा है पहले से ही, खाली जगह 5 Jahren in dieser Firma, वो पहले ही 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन A, for, B, seit oder say इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए। हाँ जी, बताइए प्लीज। er arbeitet schon seit 5 Jahren है, टाइम के लिए, यानी जब किसी टाइम चीज की शुरुआत बतानी हो कि इस वक्त से काम शुरू है, ठीक है, तो उसके लिए भी seit आता है। तो क्या बनेगा, er arbeitet schon seit 5 Jahren in dieser Firma, है, वो पहले 5 साल से इस फर्मा में काम कर रहा है। नंबर 10, wir sehen uns wieder, खाली जगह Weihnachten, हम दोबारा क्रिसमस पर मिलेंगे, an, über oder nach, जी, wir sehen uns wieder an Weihnachten, ठीक है, हम दोबारा क्रिसमस पर मिलेंगे, ऊबर भी नहीं लग सकता, ठीक है, और नाक भी नहीं लगेगा, अन आएगा यहाँ पे, ठीक है, अन वाइनाक्टन, ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन वाइनाक्टन के साथ अन जो वो कहने के फिक्स होता है, आप समझ लें, ठीक है, अन वाइनाक्टन, ठीक है, सो wir sehen uns wieder an Weihnachten, हम दोबारा क्रिसमस पर मिलेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 11, खाली जगह से शुरू हो रहा है, schlechtem Wetter bleiben wir heute zu Hause, खराब मौसम की वजह से आज हम घर पर ही रहेंगे, तो क्या आएगा, ट्रोट्स, नंबर वेगन, ट्रोट्स oder mit, हैं, खराब मौसम की वजह से, ठीक है, आज हम घर पर ही रहेंगे, ठीक है, schlecht वेगन, या genau, वेगन सही कह रहे हैं आप, ठीक है, वेगन आएगा यहाँ पे, वेगन schlechtem Wetter bleiben wir heute zu Hause, है, खराब मौसम की वजह से आज हम घर पर ही रहेंगे। गुड, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, er spricht sehr gut Deutsch, वो बड़ी अच्छी जर्मन जुबान बोलता है, खाली जगह seiner deutschen Frau, अपनी जर्मन बीवी के साथ, या ठीक है, वो अपनी जर्मन बीवी की, er spricht sehr gut Deutsch, ठीक है, mit, wegen oder durch, हैं, वो er spricht sehr gut Deutsch, वो बहुत अच्छी जर्मन जुबान बोलता है, वेगन seiner deutschen Frau, अपनी जर्मन बीवी की वजह से, हैं, ओके, अब यहाँ पे मित भी आ सकता है अगर कहना हो कि वो अपनी जर्मन बीवी के साथ जर्मन बोलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा जुमले के ऊपर आप गौर करें, वो अच्छी जर्मन बोलता है, आगे वजह बताई गई है क्यों बोलता है, वेगन seiner deutschen Frau, अपनी जर्मन बीवी की वजह से, तो इसलिए मित की वजह बजाय आप यहाँ पे वेगन जो है, ऑप्शन बी, ये ज्यादा सूटेबल आंसर है, ये यहाँ पे लगना चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्या ख्याल है, हैं, ओके, मित भी लगता है जब वो उसके साथ बात कर रहा है, लेकिन अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम पूरे सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो वहां पे बताया जा रहा है कि वो अच्छी जर्मन अपनी जर्मन बीवी की वजह से बोलता है, वेगन आना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, ओके, अगर इसमें कोई आपकी राय हो तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। नंबर 13 बिटे, sie geht jeden Tag joggen, वो हर रोज जॉगिंग पर जाती है, खाली जगह sie gesund bleiben will, ठीक है,
वो जाती है क्योंकि वो सेहतमंद रहना चाहती है। चलो मैंने क्योंकि पहले ही बता दिया, तो वाइल आएगा, वाइल जी gesund bleiben will हैं। और वाइल चूंकि नेबनजार्ट्स है, जब नेबनजार्ट्स लिखते हैं उसमें पता है वाइल के साथ वर्ब एंड पे लिखी जाती है, तो विल हमने एंड पे लिखा है, ठीक है। इससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे मिथ और फिर में वर्ब एंड पे नहीं जाती हैं। वाइल चूंकि नेबनजार्ट्स उसमें वर्ब हमेशा एंड पे जाती है, ठीक है। नंबर 14, इश बिन स्टोल्स खाली जगह डिश, मुझे तुम पर फख्र है। इश बिन स्टोल्स ऑफ डिश, मुझे तुम पर फख्र है। आइन डिश नहीं आएगा, ऑफ डिश आएगा, ठीक है। इश बिन स्टोल्स ऑफ डिश, मुझे तुम पर फख्र है। नंबर 15, वी आर फारन खाली जगह देम बुस नाक बर्लिन, हम बस के जरिए या बस के साथ बर्लिन जा रहे हैं। वी आर फारन बहुत आसान है, वी आर फारन मिद देम बुस नाक बर्लिन, ठीक है। हम बस के जरिए बर्लिन जा रहे हैं। ऑप्शन आ इज द करेक्ट आंसर हियर, मिद देम बुस आएगा। मिद इज इमडाटिव प्रीपोजिशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के टेस्ट जो हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट जो होता है, वो एग्जाम के अंदर ये समझा जाता है Sprachbausteine का। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।